प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं इंजीनियर कुमार शुक्ला आज आपको कक्षा 9 में पढ़ाए जाने वाले पाठ बादल को घिरते देखा है, ये नागार्जुन की रचना है। बादल को घिरते देखना कवि का तात्पर्य है कि भारतवर्ष की समस्त वो पर्वतीय क्षेत्र में जो मानसरोवर है, उस मानसरोवर में ग्रीष्म ऋतु में जो हंस तैरते हैं, वहाँ पे मोतियों को चुगते हैं और बर्फ़ से आच्छादित हिमालय की शिखाओं पर वर्णित बर्फ़ और वहाँ से निकलने वाली नदियाँ, किन्नर प्रदेश की स्वतंत्रता, वन प्रदेशों की सुंदरता का वर्णन किया है। आइए हम लोग चलते हैं और पढ़ते हैं बादल को घिरते देखा है, नागार्जुन की रचना। अमल धवल गिर के शिखरों पर बादल को घिरते देखा, छोटे छोटे मोती जैसे अतिशय शीतल वारी कणों को मानसरोवर के उन स्वर्णिम कमलों पर गिरते देखा। तुंग हिमालय के कंधों पर छोटी बड़ी कड़ी झीलों पर श्यामल शीतल सलिल में समतल देशों से आकर पावस की उमस से आकुल तिक्त मधुर विसंतु खोजते हंसों को तीरते देखा। कवि इसमें इन पंक्तियों में हिमालय के वर्षाकालीन सौंदर्य का सुंदर चित्रण किया है। कवि कहते हैं कि अमल धवल गिर के, धवल माने सफ़ेद, अमल माने निर्मल, गिर माने पर्वत, शिखर माने चोटी पर बादल को घिरते देखा। कवि कहता है कि मैंने निर्मल और चांदी के समान श्वेत बर्फ से आच्छादित यानी लदे हुए हिमालय की ऊंची चोटियों पर घुमड़ते हुए बादलों के सुंदर दृश्य को देखा है। छोटे छोटे मोती जैसे अतिशय शीतल वारिकणों को वहाँ मैंने मानसरोवर झीलों के खिले हुए सुनहरे कमलों पर मोती के समान झिलमिलाती शीतल वर्षा की बूंदें को गिरते हुए भी देखा है। वारी माने पानी, कणु माने बूंद, अतिशय माने एकदम छोटा सा, सुनहले मानसरोवर के उन स्वर्णिम कमलों पर गिरते देखा है ना। तो कहे का तात्पर्य है कि वहाँ कश्मीर में उसके पास मानसरोवर झील है, उसमें सुंदर सुनहले कमल खिले हुए हैं और उसमें वर्षा जब होती है तो कमल के पत्तों, जो चौड़े चौड़े पत्ते होते हैं, उसमें पानी की एक बूंद मोती के समान प्रदर्शित होती है, ऐसा उन्होंने बताया। तुंग हिमालय के कंधों पर छोटी बड़ी कड़ी झीलों पर। और फिर कवि कहते हैं कि जो ऊंचे ऊंचे हिमालय की ऊंची ऊंची चोटियां हैं और वो बहुत ही सुंदर हैं और उनके शिखर रूपी कंधों पर अनेक छोटी बड़ी झीलें स्थित हैं। कहने का तात्पर्य है कि हिमालय की जो प्राकृतिक सुंदरता है उसके विषय में कवि कहता है कि उस पर्वतीय प्रदेश में, हिमालय का जो क्षेत्र है पूरा पर्वतीय प्रदेश है, में हिमालय के ऊंचे ऊंचे शिखर रूपी जो कंधे हैं, कंधों पर अनेक छोटी बड़ी झीलें स्थित हैं। श्यामल शीतल सलिल में, सलिल माने पानी, श्यामल माने शीतल माने यानी नीला और ठंडा, तो समतल देशों से आकर पावस के उमस से आकुल, पावस माने गर्मी। तो कहने का तात्पर्य है कि इसका गहरा नीला सा स्वच्छ जल बहुत ही शीतल है और समतल देशों यानी समतल माने मैदानी भाग, मैदानी भागों के वर्षाकालीन उमस से व्याकुल होकर, या जो गर्मी बरसात का समय चल रहा है और आप देखते हैं कि एक दिन बारिश हो जाए, दूसरे दिन जब धूप निकलती है तो कितनी उमस होती है, तो उस उमस से व्याकुल होकर हंस इन झीलों में आ जाते हैं और तिक्त मधुर विसंतु खोजते हंसों को तीरते देखा। और वे कसैले और मीठे कमलनाल के, तिक्त माने कसैला, कसैले और मीठे कमल नाल के कोमल रेशों को खोजते हुए इन झीलों के शीतल जल में तैरते हुए बहुत सुंदर लगते हैं। यह दृश्य मैंने अपनी आंखों से देखा है।
नागार्जुन की कविता है। काव्य सौंदर्य देख लें बेटा। भाषा खड़ी बोली है, रस श्रृंगार है, शब्द शक्ति व्यंजना है, गुण माधुर्य है, अलंकार अनुप्रास है, श्यामल शीतल अमल सलिल में अनुप्रास, और छोटे छोटे आ आकर पुनरुक्त प्रकाश है, उपमा भी है। अब आगे देखते हैं। एक दूसरे से वियुक्त हो अलग अलग ही रह रह जिनको सारी रात बितानी होती, निशा काल में चिर अभिशापित बेबस उस चकवा चकई का बंद हुआ क्रंदन फिर उनमें उस महान सरोवर के तीरे, शैवालों की हरी दरी पर प्रणय कलह छिड़ते देखा है। इन पंक्तियों में कवि ने हिमालय पर स्थित जो वो मानसरोवर झील है उसके किनारे चकवा चकई जो पक्षी रहते हैं और उनके वियोग और मिलन के माध्यम से के प्रभाव को, यानी जो संसार में सुख और दुख है उसके क्रम को दर्शाया है। कभी कहते हैं कि एक दूसरे से वियुक्त हो, वियुक्त माने अलग, यानी कब कहता है कि चकवा चकई आपस में एक दूसरे से अलग रहकर अलग ही रहकर जिनको सारी रात बितानी होगी रहकर सारी रात बिता देते हैं, और निशा काल के चिर अभिशापित, जैसे किसी पूर्वकालीन सांप, जैसे पहले से उनको कोई सांप मिला हो, दिन में तो एक रहते हैं लेकिन रात में सब अलग अलग रहते हैं, सांप के कारण वे रात्रि में मिल नहीं पाते हैं। अतः जो वो उनकी विरह है, बेबस उस चकवा चकई का, जो उनकी व्याकुलता है, करुण विलाप है, वो किसमें, वो उस अभिशापित यानी शाप के कारण है। बेबस उस चकवा चकई का बंद हुआ क्रंदन फिर उनमें उस महान सरोवर के तीरे, और जब रात बिताते हैं अलग होकर बहुत रोते हैं, लेकिन जैसे ही प्रातःकाल होता है उनका प्रातःकाल में उनका पुनर्मिलन होने पर उनका जो रोना है वो बंद हो जाता है, और वो मानसरोवर की वो काई रूपी जो हरी हरी दरी है, शैवाल माने काई, हरी दरी पर प्रणय कलह को छिड़ते देखा। काई के रूप में जो हरी दरी है उसके ऊपर प्रेम क्रीड़ा करने लगते हैं, और इस प्रेम क्रीड़ा को कभी कभी वे झगड़ने भी लगते हैं। कलह को छिड़ते देखा, कलह माने लड़ाई झगड़ा, यानी और उस कभी कहता है कि उस महान सरोवर के तट पर खड़े होकर मैंने उस सुंदर प्रेम की लड़ाई को भी देखा है। कहने का तात्पर्य है कि रात्रि में वे दोनों जहाँ वियोग के कारण रोते हैं सारी रात, एक दूसरे से दूर रहते हैं, वहीं सुबह होने पर वो प्रेम से हंसने लगते हैं, किलोल करने लगते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जीवन में सुख दुख तो आते रहते हैं, कभी इनसे घबराना नहीं चाहिए। कहाँ गया धनपति कुबेर का वह, कहाँ गई उनकी वह अलका, नहीं ठिकाना कालिदास के व्योम वाहिनी गंगा जल का। अब यहाँ कवि कहता है कि धनपति कुबेर जो है देवताओं के कोषागार के मुखिया हैं और अलका उनकी राजधानी है ना। तो नागार्जुन कहते हैं कि कहाँ गया वह धनाढ्य कुबेर, जो कालिदास के व्योम वाहिनी गंगा जल का, यानी कालिदास के मेघदूत में वर्णित में धनाढ्य कुबेर कहाँ गया, जिसके अभिशाप से यक्ष अपनी और उन कुबेर की वह अलका नगरी कहाँ दिखाई नहीं पड़ रही, कहाँ चली गई। यानी कहने का तात्पर्य है कि वह धनपति कुबेर कहाँ चला गया और उसकी अलका नगरी कहाँ चली गई जो दिखाई नहीं पड़ती है। कालिदास का द्वारा वर्णित आकाश मार्ग से जाती हुई पवित्र गंगा का जल कहाँ चला गया है। ढूंढा बहुत किंतु लगा क्या मेघदूत का पता कहीं पर, कौन बताए यह यायावर बरस पड़ा होगा न यहीं पर। अब ये यायावर माने घुमंतु व्यक्ति। अब कभी का कहने का है कि परिवर्तनशील संसार में कुछ भी स्थिर नहीं है। फिर कभी कहता है कि ढूंढा बहुत किंतु बहुत ढूंढने पर मुझे मेघदूत यानी मेघ रूपी उस दूत के दर्शन नहीं हो सके। ऐसा भी हो सकता है क्या कहीं पर, कौन बताए यह यायावर। इधर उधर घूमते रहने वाला यह मेघ यक्ष का संदेश ही न पहुंचा पाया हो।
और लज्जित होकर पर्वत पर यहीं कहीं पर बरस पड़ा हो। जाने दो वह कभी कल्पित था, फिर छोड़ो रहने दो, या तो केवल कवि कालिदास की कल्पना मात्र थी। मैंने तो भीषण जानों में नभ चुंबी कैलाश शिखर पर महामेघ के झंझी नील से गरज गरज भिड़ते देखा है। फिर कभी कहता है मैंने तो गगन चुंबी कैलाश पर्वत के शिखरों पर भयंकर शीत यानी ठंडी में भी विशाल आकार वाले बादलों को तूफानी हवाओं के साथ गरज गरज के झंझी नील माने तूफानी हवा के गरज और बरस कर संघर्ष करते हुए देखा है। तात्पर्य है कि हवा बादल को उड़ा ले जाती है और बादल वायु की तुलना में शक्तिहीन भी हैं, फिर भी हवा के प्रति उनका संघर्ष अपने अस्तित्व को कायम रखने का चेष्टा करता है। जैसे कोई कमज़ोर व्यक्ति हो और कोई बड़े व्यक्ति के प्रभाव से भी वह न डिगे, अपने आप को बचाता फिरे, यही बात है। तो काव्य सौंदर्य देख लें तो इसका जो काव्य सौंदर्य है वो भाषा आपकी खड़ी बोली है, शैली प्रवाहपूर्ण है, रस शांत है, गुण प्रसाद है, छंद तुकांत मुक्त है, शब्द शक्ति लक्षणा व्यंजना है, अलंकार अनुप्रास और पुनरुक्त प्रकाश है। दुर्गम बर्फानी घाटी में सहस्त्रफुट उच्च शिखर पर अकल नाभ से उठने वाले अपने ही उन्मादक परिमल के ऊपर धावित होकर तरल तरुण कस्तूरी मृग को अपने पर चिढ़ते देखा है। इन पंक्तियों में कवि ने व्यक्ति की विवशताओं को उजागर किया है। नागार्जुन जी का कहना है कि दुर्गम बर्फानी घाटी में शत माने सैकड़ों, सहस्त्र माने हजारों फुट उच्च शिखर पर यानी हजारों फुट ऊंचे पर्वत शिखरों पर स्थित दुर्गम बर्फानी घाटी में, बर्फानी घाटियों में जहां पहुंचना कठिन होता है, अलखनाभि माने न दिखाई पड़ने वाला से उड़ने वाले अपने ही उन्मादक माने मदहोश कर देने वाली, परिमल माने सुगंध। तो जहाँ कस्तूरी मृग, तरल तरुण कस्तूरी मृग को अपने पर चिढ़ते देखा, यानी वहाँ कस्तूरी मृग अपनी नाभि में, हम सबसे पहले निचली पंक्ति का अर्थ बता रहे हैं, कस्तूरी मृग, जो मृग के नाभि में कस्तूरी होती है अपने नाम में, वह उस चीज़ को नहीं देख पाती, लेकिन कस्तूरी उसकी मनमोहक सुगंध से पागल होकर के उन्मुक्त यानी मदहोश कर देने वाली जो है, इधर उधर दौड़ता रहता है, निरंतर भागता रहता है और लगातार भाग दौड़ करने पर भी के ऊपर धावित होकर भाग दौड़ करने पे भी जब उसे उस हिरन को, युवा मृग को कस्तूरी प्राप्त नहीं हो पाता तो अपने आप झुंझलाता है। मैंने उसकी झुंझलाहट को और चिढ़ के संदेह को वहाँ उपस्थित होकर अनुभव किया है। शत शत निर्झर निर्झड़िकल मुकरित देव दारु कानन में शोणित धवल भोज पत्रों से छाई हुई कुटी के भीतर रंग बिरंगे और सुगंधित फूलों से कुंतल को साजे, इंद्रनील की माला डाले शंखसरी के सुघर गले में कानों के कुवले लटकाए, सद्दल लाल कमल वेणी में रजत रचित मणि खचित कला में पान पात्र दाक्षासौ पूरित रखे सामने अपने अपने लोहित चंदन की टिपटी पर नरम निगाद बाल कस्तूरी मृगछालों पर पलथी मारे, मदिरारुण आंखों वाले उन मंद किन्नर किन्नरियों को मृदुल मनोहर अंगुलियों को बंसी पर फिरते देखा है। अब इन पंक्तियों में कवि ने किन्नर किन्नरियों पर पड़ने वाले उस बादल के मादक प्रभाव का वर्णन करते हुए आज के संपन्न वर्ग के जो विलासिता है उन पे व्यंग करते हुए कवि कह रहे हैं कि आकाश के बादलों पर सतत निर्झर निर्झड़ी कलकल मुखरित देवदार। अब यहाँ सबसे पहले नीचे बता रहे हैं कि बादलों के छा जाने पे जो वो किन्नर प्रदेश की शोभा है वो बड़ी सुंदर हो जाती है। उनके उस समय सत सत यानी सैकड़ों सैकड़ों छोटे बड़े झरने
अपनी कलकल ध्वनि से देवदारू के वनों में शब्द करती हैं, मुखरित यानी आवाज़ करती हैं, गुंजन कर देती हैं। तात्पर्य यह है कि गिरते हुए झरने का स्वर देवदारू के जंगलों में गूंजता रहता है। शोणित धवल, शोणित माने होता है लाल और सफ़ेद। देवदारू के वनों में लाल और श्वेत भोजपत्रों में से छाई हुई कुटी के अंदर, कुटी के भीतर यानी कुटी के अंदर जो वो किन्नर और किन्नरियों के जोड़े विलास क्रीड़ा में मग्न हो जाते हैं, रंग बिरंगे और सुगंधित फूलों के कुंतल को साजे। अनेक प्रकार के रंगों वाले सुगंधित फूलों से अपने कुंतल माने बालों को सजाए रखते हैं। इंद्रनील की माला डाले शंखसरी के सुघर गले में, वे अपने शंख के समान सुंदर और सुडौल गले में इंद्र नीलमणि से बनी माला को डाले हुए हैं और कानों में कुबले लटकाए सद्दल लाल कमल वेणी में और कालों में नील कमलों के कर्णफूल सुशोभित हो रहे हैं। उनकी चोटियों में से 100 पंखुड़ियों वाले लाल कमल के फूल गुथे रहते हैं। रजत रचित मणि खचित कलामय यानी किन्नर कन्नीरियों में जो वो मदिरा पान करने का पात्र है चांदी से बने हुए हैं। द्राक्षासव माने अंगूर का रस, यानी द्राक्षा माने अंगूर होता है, उसका जो आसव है यानी मदिरा, उनमें रजत रचितमय खचित कलामय, रजत माने चांदी से बने और चांदी और मड़ियों से बने उनके जो शराब पीने वाले पात्र हैं, मदिरा पीने वाले पात्र चांदी के बने हुए होते हैं और उनमें जो कलाकृति होती है, कला में माने कलात्मक ढंग से उसमें मड़ियाँ जली होती हैं, वे रखे सामने अपने लोहित चंदन की त्रिपुटी पर। वे मदिरा पान करने वाले पात्रों में अंगूर से बनी शराब, द्राक्षा सौ पूरित यानी अंगूर से बनी शराब भर भर कर अपने सामने लाल चंदन से बनी, लोहित चंदन लाल चंदन से बनी तिपाई पर रख लेते हैं और वे नरम निगाद, नरम माने कोमल, निगाद माने दाग रहित, निदाग दाग, दाग माने बिना दाग के, बाल कस्तूरी स्वच्छ बालों वाली कस्तूरी मृग की छाल को बिछाकर और उस पर पलती मारकर बैठ जाते हैं। मदिरारुण आँखों वाले उन उन्मत्त किन्नरियों को और उसके पश्चात मदिरा पान करते हैं। मदिरा पान करने के कारण उनकी आंखें लाल हो जाती हैं और उन पर एक विचित्र प्रकार का नशा छा जाता है। इसके बाद मदिरा में मस्त होकर अपने कोमल और सुंदर, मृदुल मनोहर अपने कोमल और सुंदर अंगुलियों को बंसी पर फिरते देखा, यानी बांसुरी पर फिराते ही मधुर संगीत की तान छेड़ देते हैं। बादलों के घिरने पर किन्नर किन्नरियों की इन विलासमयी क्रीड़ाओं को मैंने प्रत्यक्ष देखा है, ऐसा कवि कह रहा है। तो इसका जो काव्य सौंदर्य है देख लीजिए बेटा। भाषा आपकी खड़ी बोली है, शैली विचारात्मक और वर्णनात्मक है, रस श्रृंगार है, छंद तुकांत और मुक्तक छंद है, गुण माधुर्य है, शब्द शक्ति लक्षणा और व्यंजना है, अलंकार उपमा भी है, सतसत अपने में पुनरुक्त प्रकाश है और सब में अनुप्रास अलंकार है। फिर हम सब अगले काव्य पाठ के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।